हेलो दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि आपके फैसले और विचार आपके पूरे कंट्रोल में रहते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता दोस्तों कि आपके फैसले और आपके विचार कैसे और किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। आपको बात अजीब लगेगी, लेकिन सच यह है कि आपके दिमाग में गहरे स्तर पर क्या हो रहा होता है, इसका आपको ज़रा भी एहसास नहीं हो पाता। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे 20 मानसिक जालों यानी कॉग्निटिव माइंड ट्रैप्स, हिंदी में कहें तो ऐसे भ्रमों यानी ऐसी फैलेसीज और बायसेस दिखाने वाली मानसिक घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके दिमाग के भीतर ही होती हैं, लेकिन आपको इनका कुछ पता नहीं। जी हाँ, ये थोड़ी अजीब बातें हैं। अजीब इसलिए कि ये हर इंसान के दिमाग में स्वाभाविक रूप से मौजूद होती हैं, यानी इनका आप कुछ नहीं कर सकते। आपको यह अपने पूर्वजों से मिली हुई हैं, लेकिन इनके बारे में जान लेने के बाद आप इन्हें लेकर अलर्ट जरूर हो सकते हैं। इसीलिए तो मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, आपको अलर्ट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में स्वागत करता हूँ। आपसे इल्तिजा करता हूँ कि हमारे दूसरे चैनल माइंड फिट को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ भी हम लगातार अच्छे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपना पूरा जीवन यह जाने बिना जीते हैं कि आप इन सोचने संबंधी विकारों और मेंटल शॉर्टकट्स को साथ लेकर चल रहे हैं। ये आपके रोजमर्रा के विचारों और डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं हो पाता। देखिए, एक बात तो मैं शुरू में ही बता दूं कि आप इन्हें पूरी तरह बंद नहीं कर सकते या अपने मस्तिष्क से इन्हें मिटा नहीं सकते, लेकिन अगर आप उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जो इनके उभरने पर इन्हें पहचान सकते हैं और यह जान सकते हैं कि ये किन परिस्थितियों में आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, तो इससे आप गलत फैसले लेने से खुद को बचा सकते हैं। यानी तब आप तर्क के अनुकूल काम करेंगे और अपने जीवन को बेहतर तरीके से संवार सकेंगे। अन्यथा आप सोचेंगे कुछ और होगा कुछ और, क्योंकि जो आप करने की सोच रहे होंगे वह हो नहीं रहा होगा, और जो हो रहा होगा उसे आप करने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। उलझ गए ना? चिंता मत करें, वीडियो के अंत तक आप मुस्कुराने लगेंगे, क्योंकि आज आप वीडियो देखकर अपनी ही बेवकूफ़ियों से पर्दा हटाने जा रहे हैं। एक और बात बता दूं कि यह वीडियो नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कानमैन और उनकी अद्भुत किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से प्रेरित है। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले माइंड ट्रैप पर आते हैं। पहला माइंड ट्रैप, सोचने समझने में असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। दोस्तों, यह कहानी तो आपने सुनी होगी। एक लोमड़ी एक बेल के पास आई। उसने ध्यान से कुछ रसीले बैंगनी पके हुए अंगूरों को देखा। उसने उन्हें पाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ऊंचाई पर थे। हताश होकर उसने फिर कोशिश की। वह ऊपर उछली, लेकिन अंगूरों के पास नहीं पहुंच पाई। उसने फिर तीसरी बार छलांग लगाई, लेकिन इस बार भी वह बिना अंगूरों के जमीन पर गिर गई। लोमड़ी नाक चढ़ाकर बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंगूर वैसे भी पके हुए नहीं हैं, मैं खट्टे अंगूर क्यों चाहूंगी। फिर वह जंगल की ओर लौट गई। इसी कहानी से सोर ग्रेप्स यानी अंगूर खट्टे हैं की कहावत बनी। अगर आप पूरी स्थिति का मुआयना करें दोस्तों, तो पाएंगे कि लोमड़ी के पास 3 विकल्प थे। पहला, अंगूर तक पहुंचने की कोशिश जारी रखे। दूसरा, यह स्वीकार करे कि वह पर्याप्त चतुर या सक्षम नहीं है। तीसरा, स्थिति की व्याख्या नए तरीके से करे और अपनी पहली धारणा के विपरीत एक मन को खुश करने वाली बात सोच ले। हम अक्सर दोस्तों तीसरा विकल्प चुनते हैं। जब भी हमारे दो विश्वास आपस में टकराते हैं तो इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, सोचने समझने में असंगति। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कोई और उसे हासिल कर लेता है, तो आप यह सोचने के बजाय कि वह व्यक्ति आपसे बेहतर था, खुद को यह कहकर संतुष्ट कर सकते हैं कि वह नौकरी अच्छी नहीं थी या इंटरव्यू लेने वाला बहुत पक्षपाती था। अगर किसी व्यक्ति को धन नहीं मिल पाता, तो वह खुद को यह समझाने लगता है कि पैसा बुरा होता है। अगर आप सोचते हैं कि अमीर लोग लालची और बुरे होते हैं, लेकिन आप खुद अमीर बनना चाहते हैं, तो यह मानसिक असंगति डिसोनेंस पैदा करता है।
दोस्तों, अगर यह असंगति अधिक तीव्र हो जाती है तो यह तनाव और अवसाद का कारण बन सकती है। इसलिए आपको इस असंगति के प्रति जागरूक होना होगा, अलर्ट होना होगा। चलिए अब अगले ट्रैप पर चलते हैं। दूसरा ट्रैप, स्पॉटलाइट प्रभाव, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप ऑफिस में 5 मिनट देर से भी पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि जैसे सभी लोग आपको देख रहे हैं। अगर आप पहली बार जिम जाते हैं तो आपको लगता है कि सभी लोग आपको घूर रहे हैं। अगर आपकी शर्ट पर थोड़ा सा सॉस गिर जाए तो आपको लगता है कि पूरी पार्टी इसे नोटिस करने वाली है। स्पॉटलाइट प्रभाव वह मनोवैज्ञानिक घटना है जहां लोग यह मानते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा देखा और आंका जा रहा है, जबकि वास्तव में उतना नहीं हो रहा होता। क्योंकि सच्चाई यह है कि लोग आमतौर पर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते जितना आप सोचते हैं। इस मेंटल ट्रैप को समझकर आप अनावश्यक चिंता और घबराहट से बच सकते हैं। तीसरा ट्रैप, हेलो प्रभाव, द हेलो इफेक्ट। दोस्तों, जरा 2 व्यक्तियों पर विचार करें। मोहन, बुद्धिमान, परिश्रम करने वाला, आवेग में रहने वाला, आलोचना करने वाला, जिद और ईर्ष्या करने वाला। राकेश, जिद और ईर्ष्या करने वाला, आलोचना करने वाला, आवेग में रहने वाला, परिश्रम करने वाला और बुद्धिमान। आपको दोस्तों मोहन ज़्यादा अच्छा लगेगा, भले ही आप अगर गौर करें तो दोनों की विशेषताएं एक समान है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली छवि हमारे दिमाग में पूरी कहानी बना देती है। आपने क्या कभी गौर किया कि किसी की सुंदरता हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि वह व्यक्ति ईमानदार और बुद्धिमान भी होगा। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ व्यक्ति हमें बेहतर कर्मचारी लग सकता है, भले ही उसका अनुभव ज़्यादा न हो। हेलो प्रभाव से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति या स्थिति को केवल पहले इंप्रेशन पर न जांचें, अपने फैसलों में संतुलन बनाकर रखें। चौथा ट्रैप, जुआरी का भ्रम, गैम्बलर्स फैलेसी। अगर आप दोस्तों 3 बार सिक्का उछालें और हर बार हेड्स आए तो अगर आपको अगली बार अपने पैसे लगाकर शर्त लगानी हो तो आप क्या चुनेंगे, हेड्स या टेल्स? अधिकतर लोग टेल्स चुनेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बैलेंस बनाने के लिए टेल्स ही आना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि हेड्स और टेल्स आने की संभावना हमेशा 50-50% ही रहती है। सिक्का याद नहीं रखता कि पहले क्या आया था, है ना मजेदार बात। कैसिनोज इस भ्रम का पूरा फायदा उठाते हैं क्योंकि जुआरी यह मान लेते हैं कि अगर किसी संख्या या रंग की एक लंबी कतार चली आ रही है तो अगली बार कुछ अलग ही आना चाहिए। एग्जाम में भी आपने देखा होगा, जब आप लगातार 5 सवालों का सी ऑप्शन चुनते हैं तो अगली बार सी चुनने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। दोस्तों, शिकागो विश्वविद्यालय के अध्ययन में पाया गया कि यदि किसी जज ने लगातार 2 बार किसी शरणार्थी को मंजूरी दी तो तीसरी बार उसका इनकार करने की संभावना 19% ज़्यादा थी। इससे सीख मिलती है कि हर घटना को स्वतंत्र रूप से देखें और यह मत माने कि पिछले परिणामों का अगली घटना पर कोई प्रभाव पड़ेगा। राइट। 5वां ट्रैप, कंट्रास्ट प्रभाव, द कंट्रास्ट इफेक्ट। आपको अलग से मिलने पर 25,000 रुपये की चमड़े की सीटें महंगी लगती है, लेकिन जब आप 10 लाख रुपए की कार खरीद रहे होते हैं दोस्तों तो वही सीटें आपको सस्ती लगती हैं। दोस्तों, रिसर्च दिखाती है कि लोग 100 रुपये बचाने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त सफर तय कर लेंगे ताकि थोड़े सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाएं, लेकिन वही लोग 50,000 रुपये की ड्रेस पर 100 रुपये बचाने के लिए 10 मिनट का सफर नहीं करेंगे। तो क्या सीख मिलती है इससे? यही कि जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो यह सोचें कि आप इसकी कीमत की किससे तुलना कर रहे हैं। पैसा तो पैसा ही है। घर चलाने वाली महिलाएं तो सब्जी खरीदते हुए 10 रुपए का धनिया मुफ्त में ले लेती हैं। बड़ी खरीदारी करते वक्त भी पैसे की कीमत को कम मत आंको और इस सिद्धांत को जीवन के दूसरे फील्ड्स में भी आप अपना सकते हैं। 6वां ट्रैप, पुष्टि पूर्वाग्रह यानी कंफर्मेशन बायस। अगर आपके पास पहले से कोई विश्वास या धारणा है तो आप वही सबूत ढूंढते हैं जो उसे सही साबित करे। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति यह मान सकता है कि सभी अमीर लोग लालची होते हैं। जब उसे एक अमीर व्यक्ति का नेगेटिव एग्जाम्पल मिलता है तो वह तुरंत इस विश्वास को और मजबूत बना लेता है। लेकिन अगर कोई अमीर व्यक्ति
दान करता है तो वह उसे नजरअंदाज कर देता है। देखो कैसे कैसे विचित्र बायसेस पाल रखे हैं हमने, नहीं? किसी राजनीतिक दल का समर्थक केवल वही खबरें और डेटा ढूंढता है जो उसके विचारों से मेल खाता है और बाकी को वह गलत मान लेता है। अब जरा गूगल सर्च की बात करें। जब लोग गूगल पर कुछ खोजते हैं तो वे उन्हीं लेखों पर ध्यान देते हैं जो उनकी राय से मेल खाते हैं और विरोधाभासी तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। डेनियल कानमैन कहते हैं, अगर किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। तो कैसे बचें इस ट्रैप से? ध्यान रखें कि हमेशा ग्रे जोन में सोचें, अपनी जानकारी को विभिन्न स्रोतों से पाने की कोशिश करें और हर धारणा को चुनौती दें। 7वां ट्रैप, बाडर-मैनहोफ घटना, बाडर-मैनहोफ फेनोमेनन। आप एक नई कार खरीदते हैं और अचानक वह कार आपको हर जगह दिखने लगती है। इसका कारण है हाल की घटना का प्रभाव, जिसे रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव के तहत हम हाल ही में देखी गई चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं। असल में यह चीज़ पहले भी थी लेकिन आपका दिमाग इसे नोटिस नहीं कर रहा था। समझे क्या? 8वां ट्रैप, ज़ैगार्निक प्रभाव, ज़ैगार्निक इफेक्ट। अधूरे कार्यों को हम अधिक याद रखते हैं जबकि पूरे किए गए कार्यों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ज़रूरी काम अधूरा है तो वह काम आपकी रातों की नींद खराब कर रहा हो, रातों की नींद हराम कर रहा हो। वह आपके दिमाग में तब तक घूमता रहेगा दोस्तों जब तक कि आप उसे पूरा न कर लें। इसका क्या समाधान है? अगर कोई काम अधूरा है तो उसे लिख लीजिए। इससे आपके दिमाग को शांति मिलती है और आप चैन की नींद सो पाते हैं। 9वां ट्रैप, विकल्पों का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। एक सुपरमार्केट में 2 प्रयोग किए गए दोस्तों। पहले प्रयोग में 24 प्रकार की जैम की बोतलें रखी गई। 60% लोग आकर्षित हुए लेकिन केवल 3% ने उन जैम्स की बोतल्स को खरीदा। दूसरे प्रयोग में केवल 6 प्रकार की जैम की बोतलें रखी गई। 40% लोग आए लेकिन 30% ने खरीदी। इससे क्या सीख मिलती है? यही कि ज़्यादा विकल्प अच्छे नहीं होते। जब विकल्प बहुत अधिक होते हैं तो लोग निर्णय लेने में संकोच करते हैं और अंततः कोई निर्णय नहीं लेते। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि पहले लोग उन्हीं लोगों से शादी करते थे जो उनके आसपास होते थे। अब बहुत सारे विकल्प होने के कारण लोग निर्णय लेने में अधिक संकोच करते हैं और 30-35 साल तक भी शादी नहीं कर पाते। यानी आपको क्या करना है? आपको अपने विकल्पों को सीमित करना है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो जाए। 10वां ट्रैप, डनिंग-क्रूगर प्रभाव, दी डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। अज्ञानी व्यक्ति खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है जबकि असली बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है। इसे जरा उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति किसी विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह खुद को एक्सपर्ट मानने लगता है। नए इन्वेस्टर को लगता है कि वह शेयर बाजार को पूरी तरह समझ गया है जबकि असली एक्सपर्ट को पता होता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इससे कैसे बचें? खुद से सवाल करें, हर क्षेत्र में खुद को बेहतर करने की कोशिश करें और यह माने कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। 11वां ट्रैप, एंडाउमेंट प्रभाव, द एंडाउमेंट इफेक्ट। जब कोई चीज़ हमारी होती है तो हम उसे वास्तविक मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। चलिए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार को बहुत कीमती मानता है जबकि बाजार में उसकी वास्तविक कीमत बहुत कम होती है। आप कोई वस्तु बेचने का सोचते हैं लेकिन जब कोई कम कीमत की पेशकश करता है तो आपको लगता है कि यह चीज़ आपकी उम्मीद से कम आकी जा रही है। कैसे बचे इससे? तो इसके लिए दोस्तों जरा तटस्थ बने, न्यूट्रल बने। वस्तु का मूल्य तय करते समय भावनाओं को हटाकर तार्किक रूप से सोचे जरा, ठीक है। 12वां प्रभाव, फ्रेमिंग प्रभाव, दी फ्रेमिंग इफेक्ट। एक ही जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका हमारे फैसले को प्रभावित कर सकता है। 90% लोग इस सर्जरी के बाद ठीक हो जाते हैं। ऐसा सुनकर आप सर्जरी के पक्ष में फैसला लेंगे, लेकिन अगर यह कहा जाए कि 10% लोग इस सर्जरी से मर जाते हैं तो आप इसे जोखिम भरा मानकर सर्जरी को टाल भी सकते हैं। तो बात तो एक ही कही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। पकड़ा कान एक ही है लेकिन एक कान सीधा पकड़ा है, एक उल्टा पकड़ा है, घुमा के पकड़ा है। तो आप पूछेंगे कि कैसे बचें इससे? हमेशा दोनों पहलुओं को देखें। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझ लें ठीक से, राइट। 13वां ट्रैप, आइकिया प्रभाव, द आइकिया इफेक्ट।
अगर हमने किसी चीज को खुद बनाया है तो हम उसे अधिक मूल्यवान मानते हैं। जैसे अगर आप खुद एक अलमारी बनाते हैं दोस्तों, तो आप उसे बाजार की बनी हुई अलमारी से बेहतर मानने लगते हैं, भले ही बाजार वाली अधिक मजबूत हो। घर का बना खाना हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, भले ही क्वालिटी में ज़्यादा फर्क न हो। इस ट्रैप से कैसे बचें? तटस्थ मूल्यांकन करें। सिर्फ इसलिए कि आपने कोई चीज बनाई है इसका मतलब यह नहीं कि वह बेहतरीन भी है, राइट। 14वां ट्रैप, न्यायपूर्ण संसार की परिकल्पना, द जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। हम यह मानते हैं दोस्तों कि दुनिया हमेशा न्याय संगत है और लोग वही पाते हैं जो वे डिजर्व करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों ऐसा होता नहीं। अमूमन इस संसार में लोग वो पा लेते हैं जो वे डिजर्व नहीं करते। अमेरिका के राष्ट्रपति को ही देख लो। आपने गौर किया होगा कि किसी गरीब व्यक्ति को देखकर यह सोच मन में आती है कि यार उसने अपने कर्मों की वजह से यह जीवन पाया है। यह मानना भी गलत है कि मेहनत करने वाला हर व्यक्ति सफल हो ही जाएगा। तो इससे कैसे बचें? सबसे पहले तो दोस्तों दुनिया में अन्याय को समझें। परिस्थितियां हमेशा व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होती। सहानुभूति और वास्तविकता के बीच में संतुलन बनाकर रखें। संसार को न्याय संगत होना चाहिए पर वह नहीं है। आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप एक ही काम कर सकते हैं कि खुद न्याय संगत बन जाएं, राइट। 15वां ट्रैप, केवल परिचय प्रभाव, दी मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। हम जिस चीज को बार बार देखते हैं दोस्तों उसे पसंद करने लगते हैं, भले ही कोई तार्किक कारण न हो। थोड़ा अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन जरा ध्यान दोगे तो बोलोगे हाँ यार बात तो सही है। दोस्तों गौर करना, एक गाना पहली बार सुनने पर सामान्य लगता है, लेकिन बार बार सुनने के बाद वह पसंद आने लगता है। विज्ञापन में किसी ब्रांड को बार बार देखने से हम उसे अधिक भरोसेमंद मानने लगते हैं, इसीलिए ब्रांड वाले अपने विज्ञापन बार बार दिखाते हैं। इससे कैसे बचें? आपको अलर्ट होकर अवेयर बने रहना है। दूसरों को अपना माल बेचना है तो उन्हें माल बार बार दिखाएं। दूसरों का माल खरीदना है तो उसे सोच समझकर खरीदें, सिर्फ देखकर नहीं। यानी सावधान रहें कि आप किस चीज के प्रभाव में आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए किसी चीज को अच्छा न माने क्योंकि वह आपको बार बार दिखाई दे रही है, राइट। 16वां ट्रैप, पिग्मेलियन प्रभाव, दी पिग्मेलियन इफेक्ट। अगर कोई आपसे उच्च अपेक्षाएं रखता है तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और अगर कोई कम अपेक्षाएं रखता है तो परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। जैसे दोस्तों स्टडीज में यह पाया गया है कि टीचर्स जिन स्टूडेंट्स से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं वे वास्तव में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अगर आपको बचपन से बताया जाए कि आप सफल होने वाले हैं तो आप वास्तव में ज़्यादा आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव के साथ ही आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। इसीलिए मैं माता पिताओं को अक्सर बोलता हूँ कि यार कभी भी गुस्से में आकर भी अपने छोटे बच्चों को नालायक मत कहो, क्योंकि छोटी उम्र में बात अवचित्र में चली जाती है तब बच्चा यह यकीन करने लगता है कि वह सचमुच में ही किसी लायक नहीं है। तो कैसे बचें इससे? दोस्तों खुद से उच्च अपेक्षाएं रखें, खुद को सीमित करने वाले विचारों से बचें, अवेयर बने रहें। इसीलिए मैं रोज ध्यान का अभ्यास करने को कहता हूँ। ध्यान ही अवेयरनेस लेकर आता है, तब आप ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स को घास नहीं डालते, राइट। 17वां ट्रैप, आत्मसेवा पूर्वाग्रह, सेल्फ सर्विंग बायस। जब हम सफल होते हैं तो हम खुद को श्रेय देते हैं, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो एग्जाम में अच्छे अंक आने पर कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कम अंक आने पर वे ही कहते पाए जाते हैं भाई पेपर तो बहुत टफ था। ऐसा ही हमें बिजनेस के फील्ड में भी देखने को मिलता है दोस्तों। सफलता मिलने पर लोग कहते हैं कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन असफलता मिलने पर सरकार या बाजार को दोष देने लगते हैं। तो इससे कैसे बचें? सच को स्वीकार करें, अपनी असफलताओं से सीखें और गलतियों को ईमानदारी से एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। 18वां ट्रैप, डूबी हुई लागत की भ्रांति, दी संक कॉस्ट फैलेसी। अगर हम किसी चीज में समय, पैसा या ऊर्जा लगा चुके होते हैं तो हम उसे छोड़ने से डरते हैं, भले ही वह सही निर्णय न हो। ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ भी पहले ज्यादा होता था, लेकिन अब ये कम हो गया है। पहले मैं बेहोश जीवन जीता था, अब थोड़ा होश में आ गया हूँ। आपके साथ भी ऐसा बहुत कुछ होता होगा, जैसे एक बेकार मूवी देखते रहना क्योंकि आपने पहले ही टिकट खरीद लिया है, या एक खराब बिजनेस में पैसा लगाते रहना
रहना क्योंकि आपने पहले ही बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो कैसे बचें इससे? दोस्तों, भविष्य को ध्यान में रखें। अगर कुछ फायदेमंद नहीं है तो उसे छोड़ने से मत घबराएं। यह जान लें कि सबसे ज़्यादा कीमती आपका समय है। समय गोल्ड नहीं है दोस्तों, समय जीवन है, समय लाइफ है। एक असफल काम में जीवन को इन्वेस्ट मत करें। राइट? 19वां ट्रैप, योजना भ्रांति, द प्लानिंग फैलेसी। हम हमेशा यह मानते हैं कि कोई भी कार्य जितना समय लेगा वह वास्तव में उससे जल्दी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय में मैंने इस ट्रैप को पकड़ा है। मैं ये देखता हूँ कि किसी भी ज़रूरी जगह जाने के लिए मैं जाने से पहले अपने मन में जो काम पूरे करने की सोचता हूँ वो पूरे नहीं होते और अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ घर से निकलने में। तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वे एग्ज़ाम की तैयारी 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन वास्तव में उन्हें 5 दिन लगते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट 3 महीने में पूरा करने की योजना बनती है, लेकिन 6 महीने ज़्यादा लग जाते हैं। कैसे बचें इससे? हमेशा अतिरिक्त समय जोड़कर योजना बनाएं दोस्तों। जितना भी समय आपको लगे कि लगेगा उसमें थोड़ा सा और जोड़ लें। बस जोड़ दें, कुछ सोचें मत, कुछ ना कुछ तो हो ही। 20वां ट्रैप, उत्तरजीविता पूर्वाग्रह, दी सर्वाइवरशिप बायस। हम सफल उदाहरणों को ही देखते हैं, असफल उदाहरणों को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज छोड़ा और अरबपति बन गया। तो क्या कॉलेज छोड़ना ही सफलता का रास्ता है? सिर्फ सफल स्टार्टअप्स की कहानियां सुनकर यह मान लेना कि हर स्टार्टअप सफल होगा, यह सफलता की कहानी के पीछे, एक सफलता की कहानी के पीछे हजारों लाखों असफलता की कहानियां भी होती हैं। मैंने अपने भतीजे उन्मुख चंद को 3 साल की उम्र से ही क्रिकेट सिखाना शुरू किया था। वह बाद में अंडर 19 इंडिया का कप्तान बना और 2012 में वह अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप जीत कर आया। उसकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ही धोया था फाइनल मैच में। उस मैच में उन्मुक्त ने 111 रनों की नाबाद पारी भी खेली थी। मैंने उसके साथ बचपन से खेलते आ रहे न जाने कितने खिलाड़ियों को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखा, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता। सब सक्सेसफुल क्रिकेटर्स की ही बात करते हैं। तो कैसे बचें इससे? सभी डेटा देखें, न कि सिर्फ सफल उदाहरणों को देखें। असफलता का रेशियो भी देखें। जब आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो सिर्फ उजाला मत देखें, जिंदगी में थोड़ा सा अंधेरा भी देखें। राइट? तो दोस्तों, ये थे 20 मेंटल ट्रैप्स जिनके बारे में अमूमन हमें पता नहीं चल पाता, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनमें फंसकर हम बहुत सारे गलत फैसले लेते हैं और असफलता को अपने गले लगाते हैं। ये 20 मानसिक जाल और पूर्वाग्रह हमारे रोजमर्रा के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर आप इन्हें पहचानना सीख जाएं तो आप अधिक तार्किक और बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं। अब आप इन प्रभावों को पहचानें, हर फैसले को सावधानी से सोचें, विकल्पों को सीमित करें और सोचने की प्रक्रिया को सरल बनाएं। अपनी धारणा को हमेशा चुनौती दें और नए विचारों के लिए खुला दिमाग रखें। याद रखें, आपका दिमाग आपको सबसे बेहतर तरीके से सोचने में मदद करना चाहता है, लेकिन ये मानसिक शॉर्टकट्स, मेंटल शॉर्टकट्स कभी कभी आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। एक बात दोस्तों कभी मत भूलिए, जो पहला प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है वो हमेशा सही नहीं होता। दोस्तों, ये सभी बातें डैनियल कानमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और कई अन्य रिसर्च के आधार पर कही गई हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमेशा वर्तमान पल में ही रहना न भूलें, क्योंकि वहीं से जिंदगी फूट कर बाहर निकलती है। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जाने से पहले दोस्तों, चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।